नमस्कारम भारतम। अभी हाल ही में कर्नाटक में जो दंगे हुए हैं, एक शहर के काफ़ी बड़े हिस्से को जला दिया गया और एक थाने को भी जला दिया गया और एक कांग्रेस के विधायक को भी के घर को भी उसे नष्ट कर दिया गया, जिसमें 70 से भी ज़्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, बहुत गंभीर अवस्था में। तो वहाँ के सीएम ने उस घटना की कार्रवाई करते हुए ये आदेश जारी किए हैं कि जो संपत्ति का जो नुकसान हुआ है, उस संपत्ति की नुकसान की भरपाई उन्हीं लोगों से की जाएगी जिन्होंने ये दंगे फसाद किए हैं। तो इसके लिए, इस अच्छे कार्य के लिए बी.एस. येदियुरप्पा को शुभकामनाएं, धन्यवाद है। तो हम बात कर रहे हैं उस घटना के पीछे जो एक मूल कारण, जो तत्व है इस्लामिक जिहाद, उस पर। और इस पर हम आपका ध्यान दिलाना चाहेंगे कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने एक अपनी पुस्तक लिखी थी, पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया। उसमें उन्होंने बताया कि मुस्लिम जो राजनीति है वो सिर्फ एक ही भेद को मानती है, वो है मुस्लिम और गैर मुस्लिम। वो किसी अन्य भेद को स्वीकार नहीं करती, जैसे अमीर गरीब, स्त्री पुरुष आदि, या उच्च वर्ग निम्न वर्ग जैसे, या किसी भी तरीके का कोई भेद वो स्वीकार नहीं करती। उनके लिए सिर्फ एक ही भेद महत्वपूर्ण है, वो है मुस्लिम और गैर मुस्लिम का। तो उनकी इस बात को आज समाज को बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि उसे दोहराएं, उसे समझें। हालांकि उनके नाम पर राजनीति करने वाले समाज में और ज़्यादा समाज को गुमराह कर रहे हैं और अपने ही लोगों को मरने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। जैसे कि आज उस समय भी और आज भी नारे लगते रहते हैं, जय भीम जैसे। तो ऐसे लोग जो हैं, जो अपनी राजनीति के लिए, एक क्षणिक सत्ता सुख के लिए, अपने लोगों को मरने के लिए, मरवाने के लिए तैयार कर रहे हैं, उन्हें ये इस पर विचार करना चाहिए और ऐसा सोचना चाहिए कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने जो कहा वो ऐसा क्यों कहा। अब इसके लिए एक परफेक्ट उदाहरण जो अभी हाल ही में जो प्रस्तुत हुआ है कर्नाटक में, आप उसमें देखेंगे कि जिस विधायक के घर को नष्ट कर दिया गया, वो सौभाग्य से उस समय अपने परिवार सहित घर से बाहर था। यदि वो होता तो उस समय उसे भी नष्ट कर दिया जाता। तो वो व्यक्ति जो है वो गांधीवादी दल का नेता है, कांग्रेस का, और स्वयं एक, जिसे आजकल हिंदुओं ने ही एक वर्ग को दलित सवर्ण आदि में बांट रखा है, तो जो भी कहा जाता है मैं उसी शब्द के साथ प्रयोग करूंगा। दलित नेता है, गांधीवादी है, कांग्रेसी है और विधायक भी है और मुस्लिमों का शुभचिंतक भी है। और उसके साथ ये घटना घटी है, उसके एक अपने भतीजे ने, जिसने एक हिंदू विरोधी पोस्ट पर सिर्फ प्रतिक्रिया मात्र की थी, उस प्रतिक्रिया के लिए ही उस इतने बड़े एरिया को नष्ट कर दिया गया और थाने में आग लगा दी गई। और उसे आपने अभी सुना होगा उस घटना के बाद कि उत्तर प्रदेश के मेरठ से भी एक समाजवादी पार्टी का जो नेता है, उसने उसके सर को कलम करने के लिए 51 लाख रुपए की घोषणा की है। तो ये सभी चीज़ें जो हैं वो हिंदुओं के लिए विशेष रूप से चेतावनी है कि वो आज भी जिस अज्ञानता में बार बार डूब रहे हैं उससे उभरें और सच्चाई को स्वीकार करें और देखें कि एक व्यक्ति जो मुस्लिमों का पक्षधर है और अपने आप को दलित कहता है, अपने आप को गांधीवादी कहता है, अपने आप को कांग्रेसी कहता है, और वही व्यक्ति उन लोगों का शिकार होता है जिनके लिए वो हमेशा ही जीता रहा है। उन्हीं इस्लामिस्ट लोगों का, उन्हीं इस्लामिस्ट जिहादियों के हाथों शिकार होता है, जिनके लिए ही वो राजनीति में आया, जिनके लिए ही वो राजनीति करता रहा। उसमें उसी व्यक्ति का उस घटना के बाद में एक टीवी इंटरव्यू आया जिसमें उसने खुद स्वीकार किया कि मैं 25 साल से राजनीति करता रहा और इनके सुख दुख की चिंता करता रहा और आज उन्होंने हमारे ही घर को आग लगा दी। तो ये जब डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर ने कहा, वो कोई ऐसे हल्के व्यक्तित्व के व्यक्ति नहीं थे कि कोई भी बात यूं ही कह देते। उसके पीछे उन्होंने उसका अध्ययन किया और सच्चाई को समझा, जो इस्लामिक जिहाद वास्तव में एक्चुअल में जो है। तो आज हम सभी को उसको समझने की आवश्यकता है कि इस्लामिक जिहाद जो है वो किसी भी दलित, सवर्ण, स्त्री पुरुष, ठाकुर ब्राह्मण आदि में भेद नहीं करता। उनके लिए आप सिर्फ एक काफिर हैं और काफिरों को मारना, उनको कत्ल करना, उनकी संपत्ति को नष्ट करना उनका एक फंडामेंटल राइट है, उनका फंडामेंटल एक मूल है इस्लाम का, कि वो हर उस चीज़ को मिटा देना चाहते हैं और मिटा देंगे जो उनके इस्लाम के अगेंस्ट है। तो हमें इस चीज़ को सोचना है, समझना है और जय भीम के जो नारे लगाते हैं मूर्ख,
उनसे बचना है और ऐसे लोगों को समाज में आईना दिखाना है और उन्हें समाज से दूर करना है। तो हमें आज समय है कि हम आज भी सीख सकते हैं इस चीज़ से। यदि हम आज इस पर नहीं सीखते हैं तो हमारा सबका हश्र वही होगा जो आज पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं के साथ हो रहा है पिछले 70 वर्षों से। जो आज बंगाल में रह रहे हिंदुओं के साथ जो हो रहा है वो भी एक बहुत बड़े सेकुलर और दलित मुस्लिम की राजनीति करने वाले नेता के कारण ही संपन्न हुआ। एक नहीं, उसमें तो कई सारे नेता हैं। उसमें सबसे बड़ा कल्प्रेट जो है वो रेपिस्ट गांधी, दूसरा जो एक दलित खुद को कहता था दलित मुस्लिम की राजनीति करता था, उसमें जोगिंद्रनाथ मंडल का नाम है, जो स्वयं वहाँ से बाद में भाग करके भारत में आ गया और मर गया और वहाँ अपने ही हिंदू भाइयों को मरने के लिए छोड़ गया। तो हम देख सकते हैं कि उनकी बेटियों के साथ, उनकी संपत्तियों के साथ आज क्या हो रहा है और वही असर हमारा सबका होगा यदि हम इस दलित मुस्लिम राजनीति को करेंगे या हिंदू मुस्लिम भाई भाई की राजनीति को करेंगे या रिलीजन ऑफ पीस या विश्वास जीतने की हम राजनीति करेंगे तो आने वाले समय में हम सबका वही असर होने वाला है जो आज पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं का हो रहा है, बंगाल में रह रहे हिंदुओं का हो रहा है। आज हमारे पास समय है, हम इस पर विचार करें और डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर की बात पर ध्यान दें। उन्होंने इस बात को बहुत पहले समझा और हम सबके लिए उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा और बताया और प्रयास किया समाज को समझाने का कि मुस्लिम राजनीति किसी भी भेद को नहीं मानती। उनके पास सिर्फ एक ही भेद है, मोमिन एंड काफिर। एक तरफ मुस्लिम हैं, दूसरी तरफ काफिर हैं और काफिर वो हैं जो इस्लाम को स्वीकार नहीं करते, इस्लाम को नहीं मानते। फिर वो चाहे कितने भी हिंदू विरोधी क्यों ना हो, वो मारे जाएंगे उनके हाथों। हमें इस बात का ध्यान रखना है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कारम, जय श्री राम, जय जय श्री कृष्णा।